प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की दोस्तों मैं आज एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये मेरे सारे मसीह भाई बहनों के लिए है। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कुछ मैसेज दूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज प्रभु की दया से मैं वो हिम्मत जुटा के आप तक वो मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए, मैं कोई पासबान नहीं हूँ, मैं कोई प्रभु का दास नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रभु को मानने वाला एक मनुष्य हूँ। मैंने काफ़ी संघर्ष किया अपने लाइफ में, काफ़ी लोगों को देखा है बदलते हुए। मैं मेरे लाइफ की हिस्ट्री भी शेयर करूँगा आपके साथ, और मैं चाहता हूँ जब मैं वो हिस्ट्री शेयर करूँ, आप लोग सुने तो आप उसको फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये प्रभु में एक बहुत बड़ी गवाही रहेगी मेरी। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन जो मैसेज मैं अभी आपको देना चाहता हूँ वो ये है दोस्तों, कि अगर आपके चर्च में आपके पासवान आपसे पैसा मांगते हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे पैसा लिया जाता है, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप चर्च नहीं बदल सकते, आपके मन में ये विचार आता है कि हम चर्च बदलेंगे तो कहाँ जाएंगे। दुनिया में लाखों चर्च है दोस्तों। कैसा है कि अगर आपके मन के विरुद्ध उस चर्च में कार्य हो रहा है, तो ऐसे चर्च में रहना कोई मतलब का नहीं है। अगर आपके पासवान आपको एनवलप्स बांटते हैं और कहते हैं कि पैसा दो, स्पेशल प्रेयर के लिए पैसा दो, तो ये चीज़ें बंद कर दो दोस्तों। चर्च में जाना बंद करो। देखिए, प्रभु कभी ये नहीं कहता कि तुम पैसा दोगे तो ही मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, प्रवेश करूँगा। ना कभी प्रभु के चेलों ने लोगों से कहा कि तुम हमें पैसा दोगे तो हम आके प्रचार करेंगे। जो प्रभु का दास आपसे पैसे मांगता है और कहता है कि पैसे दो, हम स्पेशल प्रेयर के लिए आएंगे, ऐसे चर्च में जाना छोड़ो। उस पासवान के खिलाफ आवाज़ उठाओ। दूसरा, अगर आपके चर्च में आपका पासवान आपकी बात नहीं सुनता, आपको लगता है कि आप अपने पासवान के दबाव में हो, तो ये घुटन की ज़िंदगी जीना छोड़ो। देखिए, आप आज जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी है, आप अपने मेहनत से और परमेश्वर की दया से कमा रहे हैं। उसमें अगर आपके पासवान आपको बोलते हैं कि नहीं, आप इतना कमा रहे हो तो उसका इतना भाग आपको चर्च में देना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जितना तुम कमाते हो उसका दशांश तुम चर्च में दो। तो दोस्तों, पैसा देने की जगह आप पैसा देते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता वो पैसे का उपयोग कैसा किया जा रहा है। अगर आपको देना ही है तो चर्च को कोई ऐसा डोनेशन दो जिससे चर्च के सारे लोगों की भलाई हो। अगर आपके चर्च में बैठने की जगह नहीं है तो 3,000 रुपये दे के आप ये बोल दो कि कुर्सियाँ ला लो। उससे अच्छा आप उन पैसों से कुर्सियाँ ला के अपने चर्च में रखो। दरी लाओ, टेबल फैन आप खरीद के लाओ। ये नहीं कि आप पैसा दो। मैंने काफ़ी जगह पे ये देखा है कि हम पैसा दे देते हैं, लेकिन वो पैसे का मिसयूज़ होता है। कई लोग ऐसे हैं जो चर्च में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पासवान उनको अपने दबाव में रखते हैं। ये चीज़ें गलत है। आप इन चीज़ों को बदलिए। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स या आप, आपकी वाइफ, आपकी फैमिली को और कोई पासवान नहीं मिलेगा, तो ये अंधविश्वास से आप निकलिए। आप प्रभु को प्रार्थना कीजिए। देखिए, मैं भी इस चीज़ में था। मैंने प्रभु से काफ़ी बार प्रार्थना की कि प्रभु, तू मुझे एक अच्छा कलीसिया दे, एक अच्छा पासवान दे जो मुझे समझे। अगर आपकी कलीसिया में आपके जो पासवान हैं, जो पास्टर्स है, फादर है, प्रीचिंग जो भी करते हैं, वो अगर आपके लिए बोझ उठा के प्रार्थना नहीं कर रहे, तो फिर क्या मतलब। आप मुझे ये बताओ। आप तो एक भरोसे से जा रहे हो। आज काफ़ी
जगह पे ऐसा हो गया है कि लोग प्रभु से ज़्यादा अपने पास्टर्स पर भरोसा करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं आज भी कुछ ऐसे पास्टर्स को, अपोस्टल्स को जानता हूँ जो ज़ीरो थे, ज़ीरो, लेकिन उनके पास बाइबल थी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, बाइबल पढ़ी, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु के संगति में दिन रात रहे और आज उनकी लाइफ चेंज हो गई है। तो हम भी तो ज़ीरो ही है ना, फिर हम ये क्यों नहीं कर सकते? जब हम बड़े बड़े पास्टर्स को, अपोस्टल्स को देखते हैं कि वो ज़ीरो से स्टार्ट होके आगे बढ़े, हमारे पास एक्सक्यूज़ेस रहते हैं कि हमारे को जॉब पे जाना है, हमारा नहीं जमता। अरे आप सुबह अगर 1 घंटा जल्दी उठो और उसमें से सिर्फ आधा घंटा आप प्रेयर और बाइबल पढ़ने में भी दो ईमानदारी से, तो प्रभु कहीं ना कहीं आप पर ध्यान देते हैं। प्रभु को भी दिखता है कि नहीं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं आप लोगों से ये नहीं कहता कि आप लोग घर पे बैठे रहो और दिन रात बाइबल और प्रार्थना ही करते रहो, नहीं। जितना समय मिलता है आप लोग करो। हमारी घर की जो महिलाएं हैं, जो घर पे रहती हैं, उनके पास बहुत समय रहता है कि वो उस समय का एक अच्छा उपयोग करें। आजकल यूट्यूब पे काफ़ी सारे पास्टर्स हैं जिनके मैसेज, प्रीचिंग हमें सुनने मिलता है। हम उसमें से सीख सकते हैं काफ़ी बातें, लेकिन हम नहीं सीखते और फिर बाद में दोष हम प्रभु को देते हैं कि हे प्रभु, मैं तो इतना किया फिर भी नहीं हुआ, क्या मतलब। या फिर कुछ अच्छे पास्टर्स भी हैं तो हम उनको भी दोष दे देते हैं कि पास्टर जी आपने हमारे लिए प्रेयर नहीं किया, लेकिन हम खुद अपने लिए कितना प्रेयर कर रहे हैं, हम खुद को कितना समय दे रहे हैं, हम प्रभु को कितना समय दे रहे हैं। ये सारी बातें मायने रखती है। मैं आज भी आपसे कहूँगा कि प्लीज़ किसी के भी दबाव में ना आते हुए अपने लाइफ का डिसीजन आप खुद लो। मुझे पता है कि जब आप चर्च छोड़ते हो ना तो पास्टर्स आपसे कहते हैं कि देख, जब तू दारू पीता था या जब तू पाप में था तो तेरे साथ क्या क्या हुआ, हमने तेरे को वहाँ से निकाला। ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे और फिर कहेंगे कि इसके बाद अगर कुछ हो गया तो हमारे पास नहीं आना, तुम अपना देख लेना। ठीक है, आप जो सिटी में हो ना, आपके सिटी में कम से कम 20 चर्च अगर भी होंगे तो 20 में से 5 चर्च तो ऐसे होंगे जो आपको समझेंगे और आपको संभालेंगे। नहीं 5 तो 20 में से 1 तो चर्च होगा जो आपके लिए बना होगा। आप प्रभु से सिर्फ ईमानदारी से दोस्तों प्रार्थना करो कि प्रभु, मैं घुटन में हूँ। आप नहीं कह सकते अपने पास्टर्स को, अपने मम्मी पापा को, अपने वाइफ को, या जो भी अपने फैमिली मेम्बर से अगर आप शेयर नहीं कर सकते ये बात, तो आप प्रभु से शेयर करो। प्रेयर में बैठो, प्रभु को बोलो, प्रभु यहाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है इस चर्च में, प्रभु मुझे एक अच्छा पास्टर, एक अच्छा कलीसिया दे जहाँ मैं दिल खोल के तेरे लिए आराधना कर पाऊँ, तेरी सेवा कर पाऊँ। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है दोस्तों कि ये वर्ड्स कहना मेरे लिए बहुत ये हो जाएगा कि मैं कोई इशू उठा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ना कहना चाहता। लेकिन आप खुद समझ सकते हो, आप पर बीती होगी, आपने ये सारी बातें देखी भी होगी, अपना अनुभव भी किया होगा कि पास्टर्स आजकल सिर्फ पैसा 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 करते हैं। वो बोझ उठा के प्रार्थना नहीं करना चाहते, वो कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाने चाहते। जहाँ चिन्ह चमत्कार होते हैं तो लोग कहते हैं वहाँ सिर्फ चिन्ह चमत्कार होते हैं और कुछ होता ही नहीं है। पास्टर्स अगुवाई नहीं करते। अगर ये सारी इश्यूज हैं
तो आप अपना चर्च चेंज कीजिए और लोगों से कहना बंद कर दीजिए। जो भी है खुल के कहिए, बोलिए अपने पास्टर्स को कि हमें दिक्कतें हैं, हमें दिक्कतें आ रही हैं, हम प्रॉब्लम्स में, अगर आप हमारी प्रॉब्लम्स नहीं सॉर्ट आउट कर सकते तो हम अपने लाइफ में फ्री है कि हम दूसरा चर्च देखें। मैं भी काफ़ी दबाव से निकला हूँ, मैंने भी ये दबाव झेले हैं। आज मैं काफ़ी पास्टर्स को जानता हूँ जो कोई मुंह से पैसा मांगता है, कोई अपने चर्च में दबा कर रखने को देखता है। हर कोई अलग अलग इसमें। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं सब सारे एक जैसे हैं, तो आपके पास एक फाइनल ऑप्शन है, वो है प्रभु यीशु। आप बाइबल हाथ में लो, बाइबल को पढ़ो, उसे समझने की कोशिश करो। बाइबल को डीपली जानना है तो बाइबल स्टडी करके बुक आता है, आप उसे ले आओ घर पे, एक 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 चीज़ें देखो। यूट्यूब से आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिलता है। जो पास्टर्स की प्रीचिंग आपको समझ में आती है, ध्यान में आती है, आप उसको सेव करो, उसे बार बार देखो। और एक दिन ऐसा आएगा ना दोस्तों कि आपको कोई पास्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है कि पास्टर्स हमें तब हेल्प करते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद की हेल्प करोगे। जो पास्टर्स रहते हैं ना, वो भी बाइबल स्टडी ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी सीखते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आज मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरी बात का बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी, लेकिन जो सच है मैं वो आपसे कह रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की।